हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों के एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज लेक्चर 2 है, यानी क्लास 2 है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में और त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों को एक शेर बताना चाहूँगा कि जानवर बहुत होते हैं मगर इंसान एक होता है। जानवर बहुत होते हैं मगर इंसान एक होता है। जो बुरा करता है वो जानवर होता है और जो अच्छा करता है वो इंसान होता है। दोस्तों, इस शायर के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। यानी क्या राज है कि आप अगर पढ़ लिख कर अच्छा कर लोगे तो आपको हर कोई बोलेगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो एक कामयाब, एक सक्सेस पर्सन है। बट आप पढ़ लिख लिए और कुछ किए ही नहीं, और पढ़ लिखे नहीं यानी कोई पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो क्या होगा? आप वहाँ पे आपके माता पिता, आपके भाई बंधु बहुत सारे होंगे, वहाँ क्या बोलेंगे आपको कि वो जानवर है या जानवर जैसा है, वैसा है, कुछ भी है। तो ये सब रिलेटेड क्या है बात बोलेंगे आपको। तो देखिए, आप लोग जानवर मत बनिए, एक इंसान बनिए। और आइए हम टॉपिक्स को चालू करते हैं। तो देखिए, ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 में पूरा डिटेल्स को बता दिया गया है। उस डिटेल्स को पूरा बता दिया गया है कि आप ट्रिगोनोमेट्री को यानी त्रिकोणमिति को कैसे उसको डिफिनेशन पाओगे या किसी को बताओगे। तो वो चीज़ें क्या है लेक्चर 1 में है, यानी क्लास 1 में। अभी इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियोज़ को अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वॉच कीजिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और वो कैसे आया। ठीक है, तो आज उसके बारे में आज यानी ट्रिकोणमेट्री के बेसिक्स क्लासेस को देखेंगे कि त्रिकोणमिति को कितने फॉर्म में है। यानी ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब ये चीज़ें आप लोगों को बताया था कि ट्री मने 3, गोनो मने भुजा, मेटोन मने माप, यानी 3 भुजाओं की माप या 3 भुजाओं और कोणों में संबंध को स्थापित करना। ये क्या है? त्रिकोणमिति है। यानी ये वाला त्रिभुज हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। इसके इस भुजा में, इस एंगल में या इस भुजा, ये वो माने किसी भी भुजा और कोई भी एंगल में संबंध को स्थापित करना क्या है? त्रिकोणमिति है। जब त्रिकोणमिति है तो ये एंगल क्या है? इस एंगल को क्या दर्शाते हैं? थीटा से दर्शाते हैं, यानी इन सभी में थीटा लगेगा। यानी साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा है। तो ये 6 फॉर्म है। क्या है? 6 फॉर्म है। तो देखिए, आपको 6 जो फॉर्म है इसको हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर क्वेश्चंस आ गया कि साइन थीटा को कितने फॉर्म में बांटा गया है, और त्रिकोणमिति को कितने फॉर्म में बांटा गया है, तो 6 फॉर्म में। कौन कौन से फॉर्म है इसके? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका। अब देखिए इसमें कि ये जो भुजा है, कोण है, आखिर इन सब में क्या इसका संबंध है, क्या रिलेशन है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा है। तो यहाँ पे समझने वाला ये चीज़ है कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, इसके जस्ट सामने आपका क्या है? कोसेक थीटा है। यानी यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अगर आप नए हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि जब भी क्लासेज होंगी, रेगुलरली क्लासेज तो हो ही रही है, आपको अभी मेन फ्रंट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपके जब भी क्लासेज होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और वहाँ से देखेंगे आप और सबसे पहले आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अभी जाइएगा मत, अभी वीडियोज बंद मत कीजिएगा, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखने वाला है। तो क्या है, अब इसका उल्टा ये है। यहाँ पे देखिए कि ये जो तीर का निशान अक्सर ट्रेन में रहता है, ट्रेन में ये ऐसा वाला रहता है, पटना टू हाजीपुर और हाजीपुर टू पटना, नरकटियागंज टू गोरखपुर और गोरखपुर टू नरकटियागंज। तो ये जो क्या होता है, एरो का चिन्ह होता है, यानी दोनों बगल से कि एक ट्रेन इधर जाएगी, यही वाला ट्रेन इधर आएगा, यानी इस ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, यानी दो जगह है, दो प्लेसेज है। ये इस नरकटियागंज से चलेगा तो कहाँ आएगा, गोरखपुर, और गोरखपुर से चलेगा तो नरकटियागंज, यानी ट्रेन इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो यही चीज़ है, यानी इससे कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग से बोल रहे हैं हम कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसलिए कि आपको फ़ायदा है। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह है कि जब भी क्लासेज हो रही तो सबसे पहले आपके पास जा रहा है। लाइक करने से मेरा फ़ायदा यह है कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो। एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, तीन चीज़ नहीं, हज़ारों चीज़ बताने के लिए मैं तत्पर रहूँगा आपके लिए। तो लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का उल्टा cot थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखिए cosec थीटा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को लिख लेना है। आप कॉपी पेन निकालिए और लिखते रहिए कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी उसका उल्टा वो, उसका उल्टा वो। आप देखिए यहाँ पे, इसी पे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको कवर होने वाला है। जो ट्रिकोनोमेट्री है वो आप लोगों को फार्मूलाज पे ही पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद में बहुत छोटी छोटी चीज़ बताने वाले हैं। तो अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर समझिएगा नहीं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। तो ये चीज़ें हैं 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का कुछ नहीं होता है, उसका क्या होता है, भगवान होता है, तो यानी 1 है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, तो जब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे ये एक आपका फार्मूला मिला और आपका एक वो फार्मूला मिला, यानी ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया। देखिए इससे क्या होगा, इससे फार्मूला से आपको बहुत बेसिक चीज़ क्लियर होने वाला है। अभी मैं उस टॉपिक्स को लाऊंगा मैं और क्वेश्चंस को लाऊंगा जहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट करते रहिए और यहाँ भी नोट करिए, यहाँ भी नोट करिए, क्योंकि कॉपी वाला तो भूल जाएगा लेकिन यहाँ वाला कभी नहीं भूलने वाला है। आप 11th में हैं तो इस बेसिक चीज़ को पढ़िए। आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और साइन थीटा कॉस थीटा तो आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट होता है और अधिकतर कहते हैं अपने आस पड़ोस में कि यार
पैसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे, चलते हैं कंपटीशन का तैयारी करने। अरे कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आजकल इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है बस कंपटीशन के चलते, क्योंकि सीट निकल रहा है इतना और क्वेश्चन आ रहा है इतना। तो अब बताइए आपको कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, पढ़ना। तो बेसिक चीज़ को क्लियर कीजिए, यानी त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ को क्लियर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे वैसा ही सेक थीटा होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए अब बेसिक चीज़ को हम लोग चालू करने वाले हैं, कौन सा, कि P/H। बोलते हैं बहुत सारा लोग कि यार लंब कर्ण आधार ये कैसे आता है, यानी लंब दिया हो कर्ण दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार दिया हो लंब दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें अभी क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज लिए, कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। ABC कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इसके रेस्पेक्ट से ये वाला एंगल जो है कोण भी इसके रेस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका कर्ण, यानी इसका कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी कोई रेखा खींचे, देखिए कोई रेखा खींचे, उस पर कोई चीज़ को टिकाए हैं तो इसके लिए लंब है कि नहीं, यानी खड़ा है कि नहीं। तो जब खड़ा है तो इसके पास में क्या बोल रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप बोलोगे 90 डिग्री का कैसे बनाएगा, अभी बताने वाले हैं। मान लीजिए एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री का। ये वाला बिंदु को हम लोग काट दिए तो 360वां 180 में बट गया और 180 में ये भी बट गया। ठीक है, जब 180 में बट गया तो यहाँ पे क्या किए, इसको काट दिए, यानी ऐसे कभी काट दिए और ऐसे भी काट दिए। तो 180 जब ऐसे काटे तो ऊपर 180 नीचे 180, जब ऐसे काटे अब देखिए 180 दो भाग में बट गया, 90 में 90 में हो गया ना, 90 में 90 में, यानी 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, 90 90 हो गया। देखिए इतने कड़ी गर्मी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को तो कुछ सीखना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और वो यहाँ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री ये हो गया। तो लंब कौन सा हो गया, लंब, यानी लंब ये। तो लंब को हम लोग बताए थे अभी पिछले क्लासेज में बताया हूँ कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। उसके बाद आधार को क्या बोलते हैं, बेस, इसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे, आप लोगों के पास डाउट होगा कि यार यहाँ पे मान लीजिए कि ये जब एक यहाँ पे जब रेखा कोई लंब डाले तो यहाँ पे ये लंब हो गया, सॉरी कोण 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये 90 डिग्री का जब कोण बनाया तो ये आधार हो गया, इस पर टिका हुआ है, और ये कितना हो गया, लंब हो गया। अब ये जो है बड़ी वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण होता है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है कौन होता है, तो कर्ण होता है। तो यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे देखने वाला चीज़ यही है। यहाँ पे देखिए अब किसी के माइंड में आया कि अरे ये जो एंगल है इसके रेस्पेक्ट से तो ये लंब हो गया, इसके रेस्पेक्ट से ये आधार हो गया। अब इस वाले एंगल से कैसे होगा, इस वाले एंगल से कैसे कौन लंब होगा, इसके रेस्पेक्ट से कौन लंब होगा, यानी कोण सी के रेस्पेक्ट से कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो इसके रेस्पेक्ट से, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट से ये जो आपका है इसके रेस्पेक्ट से सामने वाली जो भुजा है, सामने वाला भुजा, ये जो सामने वाला यानी कोण ए बी सी, ये जो कोण ए है इसके सामने वाला भुजा कौन है, इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो BC है। क्या है, BC। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा। और ये कर्ण और ये आधार किसके रेस्पेक्ट में, यानी कोण के ए के रेस्पेक्ट में, कोण ए के रेस्पेक्ट में याद रखिएगा। और कोण सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कोण सी के रेस्पेक्ट में यहाँ बताता हूँ, कोण सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कोण सी जो है यहाँ पे, कोण सी के रेस्पेक्ट में इसके सम्मुख भुजा ये है, यानी इसके सम्मुख भुजा है तो ए बी क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी इसके लिए क्या होगा, लंब होगा। और ये BC आधार होगा। और ये कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये क्लियर हो गया ना। अब चलिए लंब, आधार और कर्ण, आधार और लंब तो हो गया क्लियर कि कौन सा किसके रेस्पेक्ट में, कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में लंब होगा और कौन किसके रेस्पेक्ट में आधार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कोई भी मान लीजिए कि आधार दिया हुआ है, कितना आधार दिया हुआ है और हमको लंब निकालना है, तो कोई भी दो भुजा आपको दिया हुआ होगा, कितना, दो, यानी लंब और आधार दिया होगा तो कर्ण पूछेगा, और कर्ण और आधार दिया होगा तो लंब पूछेगा, और कर्ण और लंब दिया होगा तो आधार पूछेगा। तो इसी क्वेश्चंस के पे आधारित इस फॉर्मूलाज को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी क्लासेज हो तो पूरे क्लासेज को वॉच कीजिए, ताकि सबसे भोदा यानी जिसको कुछ नहीं आता है, त्रिकोणमिति से बहुत दूरों किलोमीटर दूर भागता है, तो उसके लिए ये क्लासेज है, और सबसे तेज के लिए भी क्लासेज है। तो यहाँ पे देखिए क्लासेज छोड़ के जाइए मत। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ABC, इसमें कोण B 90 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो क्या निकालना है हमको, लंब कैसे निकलेगा। मान लीजिए लंब कैसे निकलेगा, तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग जस्ट पीछे 10th क्लासेज वाले जस्ट पीछे जाइए अपने माइंड से या किताब से। ठीक है। कौन से वाले चैप्टर में, 6 वाला चैप्टर में, 6 वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, ये जो एक महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट को प्रूफ किया था। वो स्टेटमेंट क्या था अभी बता दे रहा हूँ कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, यानी ये वाला भुजा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम को अभी नहीं पढ़े हैं तो उसको भी बताएं हम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देखिए।
और आप लोगों को बता रहे हैं 10th क्लासेस के जो स्टूडेंट है वो अबाउट सेक्शन, यानी जब आप लोग क्लिक कीजिएगा अभिनव ट्यूटोरियल्स पे, वहाँ वीडियोज़ में जाएगा, उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में यानी 10th क्लासेस के प्लेलिस्ट को खोलिए, 10th क्लास से मैथमेटिक्स लिखा हुआ है उसको खोलिए और वहाँ से आप लोग वीडियोज़ को वॉच कीजिए, यानी क्लासेस को क्या कीजिए, अटेंड कीजिए। 12th वाले 12th को कीजिए, 11th वाले 11th को कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका हो गया। अब लंब को निकालेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर करेंगे तो, अब देखिए लंब का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये बड़े में से ना छोटा घटेगा, बड़े में से, यानी दोनों को जब बड़ करेंगे ना तो ये आता है भुजा, और जब इस भुजा को हम लोग ये वाले भुजा को ज्ञात करेंगे तो इसमें से ना इसको घटाएंगे तो ये वाला आएगा, तो हो गया। अब देखिए आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर वाला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, आपके त्रिकोणमिति के जो फॉर्म है, जो फंक्शन है 6, उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है उसको याद करने के लिए, अच्छा ट्रिक है याद करने के लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी में क्या है, कोण बी 90 डिग्री का है, तो कोण बी को ही लेकर चलेंगे, कोण बी जो रेस्पेक्ट में क्या है 90 डिग्री का है उसको ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, उसका कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया और ये आधार। अब देखिए कर्ण, लंब और आधार दिया हुआ है आपके सामने, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसका इंग्लिश भी लिखते रहिए, P बाई एच, यानी P इसको इंडिकेट करेंगे, इसको B को, इसको H को, P बाई एच हो गया, ये B बाई एच हो जाएगा, और ये टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी P बाई बी, P बाई बी। अब देखिए इसके बाद इसका जस्ट उल्टा कौन है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जब है तो P बाई एच है, तो इसका उल्टा है तो इसका उल्टा कर देंगे, H बाई पी, H बाई पी। अब देखिए नेक्स्ट है सेक थीटा, अब इसको लिखेंगे सेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा है तो इसका उल्टा सेक थीटा है, तो ये लिखेंगे B बाई एच है, तो B बाई एच है तो क्या है, B बाई एच है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो H बाई बी होगा, H बाई बी होगा ना। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर P बाई बी है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा, यानी B बटे P, यानी जो भी चीज़ यहाँ पे है उसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि यार याद कैसे होगा, इसके लिए एक सूत्र है, क्या है, एक ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। ट्रिक ये है P H P, सॉरी P B P बाई H H B। अब देखिए P B P बाई H H B, ये क्या है, ये क्या है, तो यही तो ट्रिक है। P से क्या होगा, पंडित, B से बद्री,
नाथ, बद्रीनाथ, पी से प्रसाद, एस से हर, फिर एस से हर, बी से बोल। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद यानी ये जब याद हो जाएगा ऊपर वाला तो नीचे वाला तो होगा ही होगा, यानी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, तो साइन थीटा के लिए पंडित हो गया, हर हो गया। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। जब ये तीन को याद हो जाएगा तो जस्ट हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो स्टूडेंट ये वीडियोज, ये क्लासेस थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है, लेंदी हो गया है, यानी लेंदी हो जाता है। तो आप लोग लेंदी जो है, लेंदी वीडियोज के लिए डरिए मत। आप लोगों को जब तक बेटर तरीके से यानी सिंपल तरीका से नहीं समझिएगा तब तक याद नहीं होगा। और कॉपी पे नहीं ज़्यादा याद करना है, यहाँ पे याद करना है ताकि आप लोगों के माइंड में चला जाए। तो हम बताते हैं, ये किसी ने, बहुत महान पुरुष ने इस चीज़ को देखा है कि करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजात, रसरी आवत जात पे सिर पे पड़त निशान। तो ये चीज़ें बहुत ही एक मायने रखता है, यानी आपको अगर ढंग नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने का ढंग नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं ढंग आ रहा है, तो आपको उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्या चीज़? बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपको ज़रूर एक बार याद हो जाएगा। जो याद हो जाएगा वो कभी भूलने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्लासेज में इसके बाद वाले टॉपिक्स